दिस इवेंट आज रात की शाम काफ़ी स्पेशल होने वाली है, आप आए हैं, कितनी स्पेशल आपके लिए है? मेरे लिए स्पेशल इसलिए क्योंकि इस बार मैं जूरी पे हूँ. Yes. So, and being a jury member, I got the opportunity to see so many films, international, Indian films, short films, full length feature films, और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप ये फिल्में देखते हैं. Yes. आप इनको एक ऐसे नज़रिए से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा होने के साथ साथ आप इसको एक ह्यूमन नज़रिए से भी देखते हैं. तो आई थिंक मेरे लिए बहुत आई ओपनर थी ये सारी फिल्में, और मुझे इस कम्युनिटी को समझने और जानने का और मौका मिला. मैंने पहले भी कहा था कि ये इस फेस्टिवल में इस बार जूरी बन के मेरे में एज अ ह्यूमन मेरे में थोड़ा सा परसेंटेज नाइसर बनने की थोड़ी सी जो है वो परसेंटेज बढ़ी है. बॉलीवुड में कम होती है ऐसी मूवी, क्या लगता है आपको इस तरह के विषय में, क्योंकि आजकल वेब सीरीज़ का ज़माना है, तो इस तरह की वेब सीरीज़ होनी चाहिए आपको लगता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सीधा बेसिकली जो इस कम्युनिटी के साथ एक चीज़ रहा है कि एक्सेप्टेंस, और इनको एक नॉर्मल नज़रिए से देखना है यार. हाँ. जैसे कि हमारे यहाँ अलग अलग तरह के सोच वाले लोग होते हैं, वैसे अलग अलग तरह के लोग भी होते हैं. तो एक एक्सेप्टेंस नॉर्मल तरीके से, कोई ऐसा एक स्पेशल नज़रिए से या कैटेगरी में मैं नहीं उनको बांधना चाहूँगा. इसलिए जब हम जूरी में भी थे तो मेरे जो फेलो जूरी मेंबर्स थे, हम सब ने एक चीज़ डिसाइड की थी कि हम इनको फिल्मों के नज़रिए से भी जज करेंगे. सिर्फ इसलिए जज नहीं करेंगे कि ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को मद्देनज़र रखते हुए बनाएंगे. हम इनको फिल्मों की तरह से भी जज करेंगे, बिकॉज ये फिल्में भी तो हैं ना. एज अ फिल्म मेकर आपको एक सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जज करना चाहिए. हाँ, ये अलग बात है कि उसके जो इश्यूज़ हैं वो कितनी सेंसिटिविटी से हैंडल किए गए हैं, वो अपने बात को कहने में कितने ज़्यादा इफेक्टिव हैं, उस नज़रिए से भी फिल्मों को जज किया गया. बट मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा और बहुत एनरिचिंग था. आने वाले समय में किस तरह के प्रोजेक्ट आपके तरफ से देखने मिलेंगे? मैं यार पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अलग अलग तरह के रोल करूँ. अब 1-2 वेब सीरीज़ हैं, फिल्में हैं जो शूट ख़त्म कर चुका हूँ, और वो 2024 में सब एक साथ आने वाले हैं 2-2, 3-3 महीने के गैप में. और लोगों को कुछ ऐसे रोल्स में देखने को मिलेगा मेरा काम जहाँ उन्होंने मुझे पहले नहीं देखा होगा. जियो सिनेमा में एक वेब सीरीज़ आने वाली है, चर्चा शायद. कुछ अगर बताना मतलब मैं अभी तो कुछ डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता. जो जहाँ जहाँ आएगी वो दिखती रहेगी. थैंक यू. Good to see you. What would you like to say about the event? Well, congratulations to Kashish. It's been happening every year for many years now, and it's gaining strength every year, and it's actually one of the biggest queer film festivals in Southeast Asia. So started with a dream, and congratulations to Sridhar and all his team for bringing Kashish to this level. And it's lovely to have it at Liberty Cinema. कशिश जिस तरह सपोर्ट करता है ये कम्युनिटी को, हर साल, पिछले साल की मैं बात करूँ, यही जून के स्टार्टिंग वीक में होता है ये फेस्टिवल. कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है इस तरह की कम्युनिटी को सपोर्ट करना और इस तरह का बड़े तादाद पे ऐसा इवेंट करना. बहुत ज़रूरी है ऐसे फेस्टिवल्स, और कशिश हमेशा सपोर्ट करता रहा है एक आवाज़ को. और आवाज़ एक डरी हुई आवाज़ भी थी, और चाहे वो लोग बोलें, चाहे लिखें, या सिनेमा के माध्यम से अपनी कहानियाँ बताएं, अपनी उनकी जो मुश्किलातों से उन्हें गुज़रना पड़ता है, और डर डर के जीना पड़ता था पहले जब क्रिमिनलाइजेशन भी थी होमोसेक्सुअलिटी की. तो उस ज़माने से अब बहुत फ़र्क पड़ा है, और कशिश एक ऐसा मंच है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी कहानियाँ आके दिखा सकते हैं, और फिर उसके बाद आप बातचीत कर सकते हैं, आपको लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं. तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और बहुत सारे फिल्म मेकर्स देखने को मिलते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो सेम कम्युनिटी से हो या उनकी जो भी प्रेफरेंस हो. हमने जब माय ब्रदर निखिल बनाई थी 20 साल पहले, तकरीबन जून 2003 की बात मैं कर रहा हूँ, जब हम सोच रहे थे बनाना. आज 2023 है, तो 20 साल पहले 2004 में बनी फिर. लेकिन हम भी ऐसे हौसला लेकर खड़े हो गए थे कुछ बनाएंगे अलग.
और यहाँ पे कितने नौजवान होंगे, कितने यंगस्टर्स होंगे जो अपनी कहानियाँ बताना चाहते हैं। तो कशिश एज अ प्लेटफॉर्म तब था नहीं, और आज के फिल्म मेकर्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैंने सुना यहाँ पर अब स्क्रिप्ट्स भी सिलेक्ट करी जा रही हैं, उनको कोई ग्रांट भी मिलेगा शॉर्ट फिल्म्स के लिए, सो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। साल पहले 2003 में सोच रहे थे माय ब्रदर निकल बना दे, आज 2023 है और आपकी फिल्म प्रीमियर कर रही है। सर फर्स्टली व्हाट वुड यू लाइक टू से आज स्क्रीनिंग है, कितना स्पेशल होने वाला है? आई थिंक आज बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ओपनिंग नाइट है और मेरा फिल्म पाइन कोन का वर्ल्ड प्रीमियर है, तो मैं भी खुद बड़ा स्क्रीन पे नहीं देखा है। लिबर्टी सिनेमा इतना एक स्पेशल लोकेशन है और कशिश फिल्म फेस्टिवल इज़ वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी, तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि ऑडियंस कैसा रिएक्ट करे, क्योंकि ये फर्स्ट स्क्रीनिंग है फिल्म का ऑडियंस के लिए। तो येस, आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। पोस्टर जब से आए, पोस्टर पे काफ़ी लोगों ने चर्चा की, काफ़ी लोग खुश भी हुए। अगर आप बताना चाहोगे किस तरह से पोस्टर शूट हुआ था? मेरे लिए बहुत ये जो स्टोरी है पाइन कोन का, ये एक लव स्टोरी है, तो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था कि पोस्टर पे जो इमेज है तो उस पर जो एक टेंडरनेस, एक लव, एक अफेक्शन कोई हिचक के बिना दिखाओ, कोई जो डिज़ायर है, जो टेंडरनेस है, उसको वो किसी तरह से कॉन्स्ट्रेंट कि लोग क्या सोचेगा ऐसा नहीं सोच के जो प्योर फॉर्म उसी तरह ही दिखाओ। एंड आई थिंक मोस्टली पीपल हैव रिएक्टेड वेल, क्योंकि आई थिंक अभी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइम है, नेक्स्ट मंथ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट आने वाला है सेम सेक्स मैरिज, तो इसीलिए मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये फिल्म अभी आ रहा है, पोस्टर से भी वही इमेज हम दिखाना चाहता है कि लव इज़ लव, इट डजंट मैटर, एंड टू कन्वे दैट। And what you are expecting tonight? किस तरह के response? I hope लोगों की तरफ से आएगी? because this is a space which celebrates queer films. It's a space for community and allies, and I really really hope they love the film with as much love that I've made. It's the first time कि मैं ऐसा एक कहानी कर रहा हूँ जो totally एक gay love story है, तो और a film with a happy ending and hope, and I hope कि सब इससे रिलेट करें, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो फिल्म्स होता है वो सैड होता है, एंड दिस इज़ माय अटेम्प्ट। और ऑल्सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इसका जो लीड एक्टर है वो आउट एंड प्राउड एक क्वेयर एक्टर है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि फॉर द फर्स्ट टाइम एक मेन स्ट्रीम फिल्म पे एक लीड रोल एक गे एक्टर कर रहा है। Thank you so much.